नवंबर 2024 की ठंडी सुबह गुजरांवाला के इलाके राहवाली रेलवे स्टेशन के मैदान में 2000 गाड़ियां एक एक करके आती हैं। पूरे शहर, पूरे पंजाब, पूरे मुल्क से 8000 मेहमान आए। मेहमानों के लिए मार्की लगाई गई, 250 बकरे ज़िबा हुए, नाश्ते में सीरी पाए, शाम को मटन कौरमा, नान, मीठे चावल, ठंडे ठार मशरूबात, कुल मिलाकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च हुए। और ये सिर्फ एक भिखारी खानदान की दादी का 40वां। एक सवाल है, अगर करोड़ों पास हैं तो फिर इन्हें भीख मांगने की ज़रूरत क्या थी? जवाब है, कटोरों में ही करोड़ों आते हैं। मैं हूं अहमद मलिक और ये है डॉट। एक नई कहावत सुन ले, काम ना खिराज, घर भरे अनाज। कराची के इलाके शाह फैसल का एक बच्चा, ना स्कूल, ना काम, ना कोई हुनर, लेकिन वो अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर रोज़ाना 10 से 12 हज़ार रुपये बना रहा है, कमा नहीं रहा। और इन पैसों से फैसलाबाद में घर भी बन गया। कैसे? फरवरी 2026 में एक वीडियो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा आसिफ ने शेयर की और साथ लिखा, भीख मांगना अब मजबूरी नहीं, ये कारोबार है, बाकायदा ठेकेदार हैं, बाकायदा भर्ती है, बच्चे, औरतें, जाली माजूर और करोड़ों की कमाई। यही लोग इन्हें गल्फ भेज रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। यहाँ तक कि इन ममालिक ने हमारे वीज़े ही बंद कर दिए। दोस्तों, काबिल रहम होने का वहम कितने बड़े माफिया की लाइफलाइन बनकर चलता है। आपका दिया हुआ रुपया किसकी तिजोरी भर रहा है? एक भिखारी कितना खतरनाक हो सकता है? ये नेटवर्क काम कैसे करता है? कौन है इस सब के पीछे? और आखिर क्यों एक वजीर को बयान देना पड़ रहा है? भीख मांगना बाकायदा मुनज़्ज़म पेशा बन चुका है। मामला संजीदा है, इसलिए चंद फैक्ट्स आपके सामने रखते हुए हम पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बेगर्स माफिया का कच्चा चट्टा खोलने जा रहे हैं। गदाकरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले इंकशाफ से खलबली मच गई। एशियाई ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी आबादी का 2.5 से 11% हिस्सा भीख को ठीक मानता है। एक अंदाज़ा है कि मुल्क में पेशेवर भिखारियों की तादाद 3 करोड़ 80 लाख तक हो सकती है। 11 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के सिर्फ शहरों में 12 लाख बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मुल्तान का एक मशहूर भिखारी शौकत, जो अंग्रेजी में सिर्फ 1 रुपया मांगकर लाखों रुपए जमा कर चुका था, वो अपने बैंक रिकॉर्ड्स दिखाकर कमाई साबित करता था। फेडरल रिपोर्ट ऑफ रेवेन्यू ने 2021 में नोटिस लिया तो उसके अकाउंट में लाखों रुपए थे। बच्चों की महंगे स्कूल में तालीम, करोड़ों की इंश्योरेंस, ये सिर्फ एक केस है जो सामने आया है। I am very poor man. Give me one please. 1 rupee. पाकिस्तान में ऐसे भिखारी भी हैं जिनकी चादर लाखों पैरों से बड़ी है। 26 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट बताती है कि एक भिखारी कराची में योमिया 2000 रुपये और महीने के 60,000 रुपये ईंट लेता है। लाहौर में 1400 रुपये, मतलब महीने के 42 से 45,000 रुपये। इस्लामाबाद में 950 रुपये रोज़ाना आपकी जेब से निकलवाए जा रहे हैं। इतनी कमाई, फिर भी माली हालत मफलूक क्यों? एक रफ अंदाज़ा लगाते हैं, पाकिस्तान में करोड़ों भिखारी रोज़ाना एवरेज 1000 रुपये फीकस बनाएं तो ये खरबों रुपए की गैर रस्मी इंडस्ट्री बन जाती है। ये पैसा आवाम बगैर लिखत पढ़त बांट रहे हैं और यही पैसा अक्सर जुराइम में भी इस्तेमाल हो जाता है। आपके सवाब का पैसा किस तिजोरी में जा रहा है? जब आप माफिया से जुड़े किसी भिखारी को 10 रुपये देते हैं तो ये नोट कई मरहलों से निकलकर किसी बड़े मगरमच्छ की अयाशी का सामान बन जाता है। लेकिन भिखारी तक पहुंचकर सिर्फ 2 रुपये रह जाते हैं। दानिश बार के मुताबिक एक भिखारी की यौमिया कमाई 1500 रुपये थी, जिसमें से उसे सिर्फ 200 रुपये दिए जाते थे, बाकी 1300 रुपये माफिया के अकाउंट्स में जाते थे। लेकिन ध्यान रहे, भिखारी
शिकारी भी हो सकता है। ये नेटवर्क काम कैसे करता है? आपके दिए गए हर सवाब का हिसाब रखने वाला एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सिस्टम है। पुलिस तहकीकात और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगिंग गैंग्स एक मुकम्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। इस स्ट्रक्चर के 3 दर्जे हैं। पहला, हेड कॉन्ट्रैक्टर। ये शख्स सिग्नल से दूर खड़ा भिखारियों की निगरानी कर रहा होता है। ख्वाजा आसिफ ने इसी के बारे में कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं और जब कहीं क्रैकडाउन हो तो अपने लंबे हाथों से भिखारियों की गर्दन छुड़वा लेते हैं। 13 दिसंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्टर के हुक्म पर बाज़ इंसानों को जिस्मानी तौर पर जबरन माजूर करके काबिल रहम भिखारी बना दिया जाता है। जिस्मानी माजूरी भीख की रकम को बढ़ा देती है। फिर आते हैं हैंडलर्स या सुपरवाइजर्स। अपने अड्डे के फड्डे यही संभालते हैं। अप्रैल 2024 को कराची में एक अमीर भिखारन अदालत पहुंच गई। उसने दरख्वास्त की कि उसे पुलिस और भिखारियों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खातून का मौक़िफ़ था कि दूसरे भिखारी उसे नफ़ा बख्श मुकाम पर भीख मांगने से जबरन हटाते हैं। अदालत पुलिस को हुक्म दे कि हैंडलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अदालत की मुशाहिदे में ये 2 भिखारियों के दरमियान इलाके का तनाज़े था। एडिशनल सेशन जज सुहेल अहमद मशहूरी ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। Case dismissed. रिमार्क्स दिए कि अदालत भीख मांगने जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों का फैसला नहीं करती। ये वही हैंडलर्स हैं जो भिखारियों के करीब रहते हुए उन्हें हुक्म देते हैं कि कौन कहाँ बैठेगा और किसको किस गाड़ी तक पहुँचना है। रात होते ही यही सब की कमाई समेट कर ऊपर पहुँचाते हैं और जिसकी कमाई कम हुई उसे सज़ा ये तशद्दुद। अब आते हैं फ्रंट लाइन बेगर्स। यही चेहरे आपसे मिलते हैं। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, अंधे, लूले, लंगड़े सिग्नल्स पर, मसाजिद के बाहर। ये इस पूरी मशीनरी का फेस हैं और सबसे कमज़ोर पुर्जा भी यही है। ये आपकी सिंपैथी जीत कर आपसे पैसा बटोरते हैं। लेकिन पैसा जाता है उसके पास जो हो सकता है कहीं होटल में बैठा हो। अक्सर सिग्नल्स पर एक अफसोसनाक तमाशा भी होता है। आपने एक औरत को देखा होगा जो गोद में खामोश बच्चा, आंखें बंद, सांस चलती हुई। ये हमेशा सोया क्यों होता है? वो बच्चा सोया नहीं, बेहोश होता है। दिसंबर 2021 में रिपोर्ट हुआ कि इन बच्चों को सुबह घर से निकलने से पहले जानबूझकर ज़्यादा मिकदार में कफ सिरप या नींद वाला शरबत पिलाया जाता है ताकि वो घंटों बेसुध पड़े रहें। धूप में बच्चे को उठाए औरत जब सदा लगाती है तो लोगों का दिल पसीज जाता है और भीख ज़्यादा निकलती है। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचकर भीख देते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि ये माफियाज सैकड़ों बच्चे लाते कहाँ से हैं। हुकूमती इदारा ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी ज़ारा के सरकारी आदाद-ओ-शुमार कौमी असेंबली कमेटी को दिए गए। पाकिस्तान में 2025 के दौरान गुमशुदा बच्चों की कुल 4,591 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 3,869 बच्चों को तलाश किया गया जबकि 722 बच्चे ताहाल लापता हैं। SPARC और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं इन बच्चों और माजूर अफराद को अगवा करके या खरीद कर ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है जो कमाई का बड़ा हिस्सा माफिया खुद हड़प कर लेता है। पाकिस्तान में बच्चों को खरीदा, बेचा और किराए पर दिया जाता है और सड़कों पर भीख मांगने पर लगा दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की 2024 में ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट्स बताती है कि अगवाशुदा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे चेहरे पढ़ने हैं, लोगों की हमदर्दी कैसे जीतनी है, मखसूस इलाकों में काम कैसे करना है और अगर ये भिखारी तयशुदा रकम ना ला सके
तो इन्हें सजा भी दी जाती है। इससे आगे पाकिस्तान के लिए मामला ज्यादा खतरनाक है। क्या बैगिंग माफिया मैन पावर भी एक्सपोर्ट करता है? ये कारोबार दुनिया में हमारी साख को राख कर रहा है। ये माफिया अब उम्रे और हज के वीज़े लगवाकर सऊदी अरब, इराक, ईरान और यूएई जैसे मुल्कों तक पहुंच चुका है। जुलाई 2024 में पाकिस्तानी सेनेट कमेटी को सेक्रेटेरिएट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बताया कि बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। FIA डायरेक्टर जनरल ने नेशनल असेंबली कमेटी को बताया कि सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के इल्ज़ाम में डिपोर्ट किया है। इस सब का नुकसान ये हुआ है कि खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़े महदूद कर दिए। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने एक मीटिंग में बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुक्काम से कहा कि मक्के की मस्जिद हराम के अंदर पकड़े जाने वाले जेब कतलों की अक्सरियत पाकिस्तानी हैं। ये माफिया हर उस पाकिस्तानी को मशकूक बना देता है जो हज उम्रे या बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाते हैं। कमाई के लिए सिर्फ भीख मांगने के पीछे दो बड़ी रीजंस हैं। एक मजबूरी है, दूसरी आदत। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तानी वजारत ख़जाना का पाकिस्तानी इकनॉमिक सर्वे 2024 और 25 बताता है कि गुर्बत की शरह साल 2018 और 19 में 21.9% से बढ़कर साल 2024 और 25 में 28.9% हो गई है। बेरोजगारी, महंगाई, सैलाब, कोविड-19 और मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल जैसे झटकों ने मामला और ख़राब कर दिया। यानी पाकिस्तान का सर्वे बताता है कि 63% पाकिस्तानी भिखारियों को पैसे तरस खा कर देते हैं। तालीम की कमी भी वजह है कि ये पेशा नस्लों तक जारी रहता है और भीख मांगना कमाई का आसान जरिया मान लिया जाता है। भीख के बारे में कानून क्या कहता है? कानून 1958 से किताब में, लेकिन ज़मीन पर नहीं। पाकिस्तान में भीख मांगना 1958 के वैगरेंसी ऑर्डिनेंस के तहत कानूनन जुर्म है। कानून में गैंग लीडर्स के लिए 10 साल कैद और 20 लाख जुर्माने। बच्चों और बुजुर्गों को ज़बरदस्ती भीख पर लगाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म की तजावीज़ है। FIA को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कानून के तहत इख्तियारात हैं। सब कुछ कानून में मौजूद है, लेकिन कानून है तो ये माफिया कायम कैसे है? कानून भिखारियों को सज़ा देने पर फोकस्ड है, लेकिन माफिया सरगुना को जड़ से उखाड़ने पर नहीं। रमज़ान और ईद पर गिरफ्तारियाँ होती हैं, मीडिया में खबरें आती हैं। साल 2025 और 26 के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स और अवामी मुकामात मुकम्मल तौर पर भिखारियों से खाली करवाने का हुक्म भी दिया। महीना गुजरा और मामला वहीं का वहीं है। कौन इस सब के पीछे? ख्वाजा आसिफ कहते हैं, यानी माफिया का ये कारोबार किसी भी शहर में इंतजामिया और पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। मतलब प्रॉब्लम उन्हें चलाने वाली मशीनरी है, कानून कमज़ोर नहीं। इसका निफाज करने वाले अगर कमज़ोर नहीं तो फिर शरीके जुर्म हो सकते हैं। बाज़ औक़ात भीख देना माफियाज़ को ज़िंदा रखता है। आपकी नज़र में बैगिंग माफिया से कैसे निपटा जाए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और सबसे अहम, ये वीडियो शेयर करें क्योंकि आगाही माफियाज़ को कमज़ोर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।